मरकरी एक साल में एक दफा सेवंथ एंगल पर आता है व्हेन लिब्रा फील्स मेरिट। व्हेन मार्स इज इन 11th एंगल तो आपके लिए कानूनी फैसिलिटीज क्रिएट होंगी। अगर आप सिंसियर हैं अपनी सलाहियतों से, अपनी नेचर से, एंड यू आर सेटिस्फाइड बाय योर प्लान्स, तो इट इज एक्सपेक्टेड विद इन 30 डेज। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। एंड अगर आप इन तीनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को समझें तो आपको अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों को समझने एंड उनके फ़ायदे उठाने का मौका मिलेगा। मामला ये है कि 16 अप्रैल को मरकरी आपके लिए आपके 7th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। मरकरी एक साल में एक दफ़ा 7th एंगल पर आता है व्हेन लिब्रा फील्स मेरिट। व्हेन लिब्राज आर इन वाइज डिसीजंस, मेरिटफुल डिसीजन एंड इंसाफ पसंद डिसीजंस, पार्टनरशिप बिजनेसेस, माइंड स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पावरफुल प्लान्स, बैंकिंग सेक्टर का इन्हेंस होना, आपकी अपनी रिस्पेक्ट बहाल होना, लोगों का आपके बारे में राय अच्छी कायम करना, आपका शकूक से बाहर निकलना, आपका रोमांटिक होना, आपका फैमिली यूनिटी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना, ये सब सीज़न ऑफ मरकरी में पॉसिबल हो पाता है। Mercury is a planet with the presence of mind, with concentration, with dutifulness, with spiritual skills and obviously वो जो deep thinking होती है, वो जो हम गहराई से बातें निकाल कर लाते हैं, वो सीज़न ऑफ मरकरी में पॉसिबल होता है। इन लिब्रास को ये सीज़न ऑफ मरकरी फॉर 25 डेज 16 अप्रैल से मुयस्सर आना शुरू हो जाएगा। मरकरी की दो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लिब्रा के लिए। मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 12th एंगल, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल साइड, दैट इज़ योर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, दैट इज़ योर इंट्यूशंस, दैट इज़ योर सिक्स्थ सेंस एंड दैट इज़ योर अज्यूमिंग्स। आप चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज से जज भी कर लेंगे। And Mercury is responsible of your higher education. Mercury is responsible of your exams, your presentations, your public image, your writing skills, your excellent plans, accurate plans, rewardful plans, profitable plans, ये सब मुमकिनात में से है। So you are in a golden season with your deals on your terms and condition from 16th of April so on for 25 days. दूसरा इवेंट 18 अप्रैल को होगा। मार्स आपके लिए 11th एंगल पर 2 साल के बाद तकरीबन 42 डेज़ के लिए ट्रांजिट करेगा। ये आखिरी दफ़ा 11th एंगल पर 2023 में गुजरा था, 24 में नहीं आया, अब 25 में अवेलेबल है, अब 26 में नहीं आएगा। सो व्हेन मार्स इज़ इन 11th एंगल तो आपके लिए कानूनी फैसिलिटीज़ क्रिएट होंगी। आपके लिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी, टीम वर्क भी, कंबाइन एफर्ट्स भी, बिजनेस पार्टनरशिप्स भी, मल्टीटास्किंग भी, ये सब ऑन हो जाएंगे। इसका दौरानिया 42 डेज़ है। सो ये आप जो प्लान इन 40-42 दिनों में करेंगे वो अगले 2 साल तक आपको रिवॉर्ड देता रहेगा विद योर जो आपने मंसूबे बनाए होंगे। 2 साल बाद इसने फिर इसी 11th एंगल पर आ जाना है। लेकिन अगर आपने ये 42 दिन ज़ाया किए तो इन बिटवीन मार्स दोबारा आपको इस एंगल पर मुयस्सर नहीं होगा। आपको सारा डिपेंड अपनी सलाहियतों पे करना होगा। फेवर ऑफ टाइम, गोल्डन सीजन, बहार आपको मुयस्सर नहीं होगी। मार्स 11th एंगल पर 2 फ़ायदे और भी देता है। ऐसे लोग जो एक सोर्स ऑफ इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है या एक लेवल पर काफ़ी अरसे से अपना सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म कर रहे हैं एंड अब नीड्स एंड डिज़ायर्स पूरी करना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए ये सडन अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा टू डेवलप योर सोर्स ऑफ इनकम टू फुलफिल योर नीड्स एंड डिज़ायर्स। दूसरा फ़ायदा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 7th एंगल। ऐसे लिब्राज, लेडीज़ एंड जेंट्स, बहन बेटियाँ जो लाइफ पार्टनरशिप के लिए कोई रेजिस्टेंस फील कर रही हैं, कोई डिले फील कर रही हैं, कोई लैक ऑफ अटैचमेंट फील कर रही हैं, वो सेटल डाउन होगा ऑन 18th of April सो ऑन फॉर 42 डेज़।
एंड शकूक दूर होंगे, एक दूसरे से दिल दोबारा मिलेंगे, यकजहती पैदा होगी, प्रपोज़ करना आसान होगा, इजहार मोहब्बत के लिए आपके पास प्रॉपर वाइज एंड मेरिटफुल वर्ड्स होंगे, कमिटमेंट्स अच्छी होंगी एंड इन कमिटमेंट्स में ब्लेसिंग्स भी ऐड होंगी। फिर मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कंपटिशंस, लाइक ऐसे फ्रेंडली कंपटिशन जिसका ताल्लुक खेल की दुनिया से हो, जिसका ताल्लुक कुलीग से हो, मतलब एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए जो अच्छा काम हम करते हैं एंड फिर उसकी अप्रिसिएशन चाहते हैं, वो भी 18 अप्रैल से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। एंड द लास्ट इवेंट इन दिस वीक, सूरज एक साल में एक दफ़ा टॉरस एंगल पर से ट्रांजिट करता है 30 दिनों के लिए, आपका वो 8th एंगल है। ये 8th एंगल आपके लिए पॉजिटिव है लिब्रास। इस पॉजिटिविटी के एडवांटेजेस सुनिए। ये आपकी खोई हुई सलाहियतों को, खोए हुए इख्तियारात को, खोई हुई इज़्ज़त को एंड खोई हुई नेचुरल एबिलिटीज़ को रीपॉलिश करके, स्ट्रेंथन करके आपको वापस लाने की सब फ्यूलिंग्स देता है। अगर आप सिंसियर हैं अपनी सलाहियतों से, अपनी नेचर से एंड यू आर सेटिस्फाइड बाय योर प्लान्स, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड विद इन 30 days स्टार्टेड फ्रॉम 19th of April टिल 19th of May, आप अपनी सलाहियतों को रीपॉलिश होता हुआ, उस रीपॉलिशिंग स्किल से रीगेन ऑफ रिस्पेक्ट, रीगेन ऑफ अथॉरिटीज़ एंड रीगेन ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है। इन 3 इवेंट्स के बाद मैं प्रोफेशनली ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि लिब्रास के लिए अच्छा सीज़न शुरू हो गया है। इस सीज़न को वो अपने बिग मिशंस के लिए यूज़ करें। अदरवाइज़ भी कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, मैं उन्हें सिंगल लाइन में बयान कर देता हूँ। वीडियो पहले ही लंबी हो गई है, मैं कोशिश करता हूँ इसे शॉर्ट रखूँ। आपके लिए जुपिटर 9th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर डील मेकिंग, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस एंड दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर लकी फैक्टर। सैटर्न इज़ नेगेटिव फॉर योर हेल्थ, फॉर योर कानूनी मामलात, litigation, liabilities, health sensitivities, overthinking, unsincere team, this is all possible. So you have to careful in these sectors. अगर आप खुद ही चीज़ों को टैकल कर लें, सेहत ठीक रखें, अनसिंसियर टीम को आप अपनी जीनियस एबिलिटीज़ से मैनेज कर लें, कानूनी पेचीदगियों की तरफ जाएं नहीं, तो उम्मीद है आप ठीक रहेंगे। बट अगर आप ऑलरेडी इन उलझनों में फंस गए हैं, कोई टीम ऐसी मिल गई है या खुद हेल्थ सेंसिटिविटीज़ में है, नॉन डिसाइसिव है एंड कोई लिटिगेशन टाइप की चीज़ें भी खड़ी हो गई हैं, तो देन यू नीड सूरह शम्स 5 times in a day with ruby stone 10 carats in the weight in right hand ring finger. लेडीज़ लॉकेट में भी पहन सकती हैं, जेंट्स को राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। और लाइट कलर शेड्स लाइक वाइट, स्काई ब्लू, ऑफ वाइट, ये कलर ज़्यादा यूज़ करें, ये आपके लिए इस सीज़न को कैश करने में मज़ीद मदद देंगे। सो सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा, रूबी पहने तो 10 कैरेट का, अफ्रीकन 10 कैरेट, अफ़गानिस्तान 10 कैरेट एंड कश्मीर रूबी 10 कैरेट। अगर बर्मी रूबी कहीं से मिल जाए तो वो 5 कैरेट भी काफ़ी है। हमने वो 3 सेक्टर जहाँ से अभी रूबी अवेलेबल हैं, साउथ अफ्रीका, कश्मीर एंड अफ़गानिस्तान, उनके रूबीज़ यहाँ लिस्ट कर दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को, जिन लिब्रास को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रूबीज़ दरकार हो, वहाँ से बाय कर सकते हैं। वहाँ एक नई लॉट हमने लिस्ट की है, बहुत अच्छे रूबीज़ इस वक्त अवेलेबल हैं। अभी बहुत सारी बातें जो सूरज, मरकरी एंड मार्स से रिलेटेड थी वो रह गई, मैंने वीडियो को शॉर्ट रखा। अगले हफ्ते मज़ीद मौका मिलेगा इन पर बात करने का, तो मैं तफसील मज़ीद बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिब्रास, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने